बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, में मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जैसा कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब रैलियाँ निकाली गई, जब इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जो है उनके कारकुनान ने रैलियों की सूरत में बाहर निकलना शुरू किया। मार्च के महीने की बात कर रही हूँ। वाक़या जो है 8 मार्च को पेश आया था जब पीटीआई के एक रहनुमा जिले शाह को कत्ल किया गया और बाद में उसको गाड़ी का हादसा बनाकर जो है वो सामने पेश किया गया। जनाब, इसके बाद जो है वो लंबी चौड़ी एक बहस छिड़ गई। साहब ने कहा कि जनाब पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कत्ल हुए हैं जिनको जो है वो मरोड़ तोड़ कर पेश किया गया। जब जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि जनाब उनके जिस्म पर 26 निशानात थे तशद्दुद के। ये वाकयात जाहिर अब 8 मार्च का है तो 8 मार्च के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के ने जो है उसके बाद उनका मौक़िफ़ सामने आया, बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये कौन सा हादसा है, अगर हादसा कहा जा रहा है इसको, तो हादसात में जो है जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं होते, खास करके जिस्म के वो अज्जा जो नाजुक होते हैं उन पर तशद्दुद के किसी किस्म के निशानात मौसूल नहीं होते, इसलिए इसको किस बिना पर ये लोग हादसा करार दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी कानून है, सबको पता है कि इस वक्त कानून जो है वो जंगल का कानून है। निगरान हुकूमत को किसने किस तरह से मुसल्लत किया, निगरान हुकूमत की कारकर्दगी, निगरान हुकूमत किसकी राइट हैंड है या क्या है, वो सब कुछ सबको क्लियर और अल्फाजों में पता है। तो जनाब हुकूमत को मुसल्लत किया गया और वो सबके सामने है, ठीक है ना। ये जो पाकिस्तान में एक बीज बोया जा रहा है ना नफरत का, उसका आने वाले वक्त में बहुत बुरा नुकसान होगा। इतना बुरा नुकसान होगा क्योंकि इस बीज की जो फसल जो है वो कटेगी ना, उसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और नुकसान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को, अवाम को, पब्लिक को उठाना पड़ेगा। इनको किसी किस्म का नहीं कोई नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि हुकूमतें मुसल्लत करने वाले, हुकूमतें करने वाले ये खुद भी बाहर चले जाते हैं, इनके बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, इनका खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ाई लिखाई, दवाई अद्वियात, ये वो इलाज मुआवजा सब कुछ बाहर होता है। इनको रत्ती बराबर भी जो है वो फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। जनाब, निगरान हुकूमत को जो है इन्होंने लगाया, जब निगरान हुकूमत आई वो लगी, उसके बाद से पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल दरपेश रहे, पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा क्योंकि पहले भी शहबाज हुकूमत की वजह से जो है वो काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर रहा था पाकिस्तान। लेकिन इसके बाद जो है वो उनको निगरान हुकूमत ने, कहते हैं ना कि मौके पर चौका मार दिया और सारा निज़ाम आपके सामने है। ये जो बड़े सियासतदान होते हैं ना, इनको बड़े अच्छे से पता होता है कि हम लोगों ने किसको कहाँ पे किस तरह से फिट करना है, किसको कहाँ पे किस ओहदे पे किस तरह से सेट करना है, क्योंकि ये सारी नंबर गेम होती है ना कि इनके फिंगर टिप्स पे होती हैं ये सारी चीजें। तो इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान की आवाम इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, या पाकिस्तान के हालात इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, पाकिस्तान की पब्लिक में पहले भी बताया कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी इन लोगों के लिए प्रोटोकॉल, असामियाँ और ये दूसरी तीसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब जिले शाह का वाकया पेश आया उसके कुछ दिन बाद आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब और निगरान वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें हम जी ये दिखाया, वो दिखाया, ऐसे किया, वैसे किया। उसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उस तशद्दुद के वाक़ये को, उस कत्ल को, उस मर्डर को एक हादसे के तौर पर साबित करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने कहा कि जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को पता चल गया था, उन्होंने इमरान खान को कॉल की और उन्होंने फिर एक बैठक सजाई। उन्होंने इमरान खान से पूछा, जनाब वो तो हमारे ही किसी कारकुन की गाड़ी की टक्कर के साथ मरा है, तो उसको अपने मामले को कैसे छुपाया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बहुत लंबी चौड़ी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर इन्होंने कहा कि जनाब को एक ट्रैफिक हादसा था, उसका ड्राइवर जो है, उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, उसका ड्राइवर भी हमारे साथ हिरासत में है। उसके ड्राइवर ने जो है वो एतराफ़ कर लिया है कि जनाब तेज रफ्तारी के बायस ये जो है वाकया पेश आया और जिले शाह मौका पर जाम बहक हो गए। बहुत लंबी चौड़ी जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन उसके कुछ दिन बाद बोल न्यूज की ने एक ऑडियो लीक की मरियम नवाज साहिबा की, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता था। ना उस ऑडियो को मरियम नवाज साहिबा डिनाई कर सकी, ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज हुकूमत और ना ही इस हुकूमत के दूसरे लोग उसको डिनाई कर सके। आपको पता है कि कोई इस तरह की ऑडियो वीडियो जो है वो लीक कर दी जाए तो पैमरा की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया जाता है।
इस सब के पीछे ये जो भी वाकया हुआ, जो भी हुआ, इन्होंने जिस तरह से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाकये को जिस तरह से छुपाया, जिस तरह से तशद्दुद का जो था वाकया उसको हादसा करार दिया, इस सब ने सबसे ज्यादा फायदा हमारी निगरान हुकूमत, हमारे निगरान वज़ीर आला, हमारी निगरान सेटअप को हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा। खैर, मरीम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पर क्लियर वर्ड्स में कहा कि जनाब इस वाकये को जो है वो किस तरह से हादसा बना के पेश किया जाए, किस तरह से जो है वो हादसा बना के इसको सामने लाया जाए। इस पर जो है बोल न्यूज़ के बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको कहा गया कि जनाब ये आपके अपने प्रोडक्शन हाउस में ऑडियो बनाई गई है और आपने इसको इस तरह से लीक आउट किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की ऑडियो वीडियोस हमारी प्रोडक्शन हाउस में नहीं बनती और अगर ये फेक होती तो पैमरा हम लोगों को कब से जो है वो नोटिस जारी कर चुका होता, हमारा इदारा जो है वो कब से बंद हो चुका होता। लिहाजा ये जो है वो फेक ऑडियो नहीं है, ये बिल्कुल ही रियल ऑडियो है जिसमें बाकायदा तौर पर प्लानिंग की गई, बाकायदा तौर पर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि किस तरह से इस वाक़ये को, इस तशद्दुद को जो है वो हादसा करार दिया जाए, किस तरह से आईजी साहब और हमारे निगरान वज़ीर आला साहब को जो है वो प्रिपेयर किया गया। जैसे हम बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जनाब बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट, इस तरह से इनको प्रिपेयर किया गया, इनको एक एक चीज समझाई गई, बताया गया कि ये करना है, ये करना है, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और उन्होंने उसी तरह से उनकी कठपुतली बन के, उनकी उंगलियों पर नाचने वाले बन के उसी तरह से वो सब किया जो आपको भी, आपके सामने भी और हमारे सामने है। इसी तरह से इस वाक़ये को तशद्दुद का वो हादसा करार दे के इसको बंद कर दिया गया। जिले शाह के वालिदैन जो हैं उनको भी जो है वो टॉर्चर किया गया, उनसे कहा गया, जबकि जिले शाह की फैमिली के साथ जो है इमरान खान साहब खुद मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। और इमरान खान साहब ने अपनी एक मीनार पाकिस्तान जलसे में भी क्लियर वर्ड्स में कहा कि मैं जिले शाह के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा कि मेरे लिए मेरे एक कारकुन की जान गई है, मेरे लिए रैली निकाली गई थी, मेरे साथ इजहार यकजहती के लिए वो बाहर निकला था और इस तरह से उसका खून जो है वो रायगा नहीं जाने दूंगा। उनके वालिदैन, उसके पेरेंट्स की भी जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात में बहुत सारी जो है बातें की गई, बातें वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद थी। और जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को पता चल गया था ये एक हादसा है, तो उन्होंने इमरान खान को फौरन से कॉल की और उन्होंने कहा कि जनाब इस हादसे को अब किस तरह से जो है वो पब्लिक के सामने पेश किया जाए, जो कि झूठ है। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक हुई, उसमें उन्होंने सारा प्लान डिस्कस किया कि किस तरह से इस तशद्दुद को हादसे में बदला जाए। ये है हमारी हुकूमत, ये है हमारे सियासतदान जिनको पाकिस्तान की रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है, जिनको अपना करियर बचाना है, अपना इक़्तिदार बचाना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।